अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि नहायत ही दिलचस्प सबक आमोज़ है। नाज़रीन, आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जब एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा बीमार हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या किया। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा बीमार हैं, इनका हाल पूछने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि कुरैश के सरदार थे वो भी साथ थे। दरवाजे पर जाकर पूछा कि बेटी अंदर आ जाएं, मेरे साथ एक और आदमी भी है। तो हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में इतना कपड़ा नहीं कि मैं पर्दा कर सकूं, चादर नहीं कि चेहरा छुपा सकूं, ज़ाहिर जिस्म को छुपाने के लिए चादर कोई नहीं। हमारे इल्म के मुताबिक ये कैसी जिल्लत की ज़िंदगी है, ये भी कोई ज़िंदगी है कि कपड़ा कोई ना हो, रोटी कोई ना हो। ये हमारी जहालत का इल्म है और ज़मीन और आसमान वालों का इल्म एक जैसा चल रहा है। उनकी ज़िंदगी उनकी सबसे प्यारी बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार और जन्नत के सरदारों की माँ, निस्बत देख ये जन्नत के सरदारों हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इनकी माँ और अल्लाह के शेर की बीवी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस हाल में है कि घर में चादर पर्दे को नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मरहमत फरमाई कि मेरी चादर से पर्दा कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए और पूछा, बेटी क्या हाल है। उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले भूख थी कि 2 मेहमान और आ गए। भूख दूर करने का कोई सबब नहीं, रोटी नहीं, बीमारी के इलाज के पैसे नहीं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले से लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। अल्लाहु अकबर, ताइफ के पत्थरों की बारिश में रोना नहीं आया और यहाँ रोना आया है। बेटी गम ना करो, इस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बनाया है, आज तीसरा दिन है मैंने भी एक लुकमा तक नहीं खाया है। तेरे घर में फाका है तो तेरे बाप के घर में भी फाका है। यहाँ ये बोल फरमाया कि मैं कहने लगा तो था तो मुझे ये सारा वाक़या याद आ गया तो शुरू कर दिया। यहाँ ये बोल मेरे रब ने मुझ पर पेश किया कि आप चाहें तो सारे अरब के पहाड़ों को सोना बना दूं। अरब के पहाड़ मक्का अजर पहाड़ के दरमियान पहाड़ सोना बन जाता। यहाँ ये बोल फरमाया कि मैं कहने लगा तो था तो मुझे ये सारा वाक़या याद आ गया तो शुरू कर दिया। यहाँ ये बोल मेरे रब ने मुझ पर पेश किया कि आप चाहें तो सारे अरब के पहाड़ों को सोना बना दूं। अरब के पहाड़ मक्का अजर पहाड़ के दरमियान पहाड़ सोना बन जाता। तो क्या इससे क्या होता, सारा अरब ही पहाड़ी इलाका है। आगे फरमाया, फिर ये बन के खड़े नहीं रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोड़ने की और काटने की मुशक्कत में नहीं डालूंगा। जितना फरमाएंगे इतना होकर सामने आएंगे। मैंने इनकार किया है, बेटी फिर क्या चाहिए। मैंने कहा, मुझे ये चाहिए कि एक दिन भूखा रहूं और एक दिन खाना खाऊं। तो मेरी उम्मत के अक्सर लोग फकीर होंगे, इनकी तसल्ली के लिए तुम्हें रोटी नहीं मिली। अरे तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं मिल रहे तो तुम्हारे नबी की सबसे महबूब बेटी की दुआ के लिए पैसे नहीं मिले थे। तुम्हारे बेटों को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे तो तुम्हारी नबी की बेटी प्यारी बेटी को भी जिस्म ढांपने के लिए कपड़े नहीं थे। ये सिर्फ उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए था। अब यहाँ हमारी अक्ल बर्बाद हुई, इन गाड़ियों और कोठियों को इज्जत का मेयार बनाया गया। फिर तो कारून सबसे बड़ा इज्जत वाला था। इस जैसे शख्स, दौलत वाला आदमी दुनिया में कोई नहीं गुजरा, ना आइंदा कोई आएगा। अल्लाह ने खजानों समेत इसको गर्क कर दिया कि कहा, बेटी मैं खुद भूखा हूँ, मेरे रब ने तो कहा था कि ये पहाड़ सोना बना दूं। मैंने कहा नहीं, जब भूख लगेगी मैं तुझे याद करूंगा, तेरे सामने आहुजारी करूंगा, या अल्लाह मुझे खाना दे। जब खाना खाऊंगा तो तेरा शुक्र अदा करूंगा और तेरी तारीफ करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।